नीचे से वीडियो वाला है चले ऐसे ही रखना चल रहा है, चल रहा फेसबुक चल रहा है। या रोटेट कर लो, एक से रुक जाओ रोटेट कर लो। इमरान खैर मोहम्मद किधर गया अकबर रोटेट कर लो, रोटेट कर लो। बुलाओ हाँ और दबा देना, ऑन हो जाएगा, आएगा ना। अब कर लो, बीच का करो। राजा चल तो रहा क्या है ना, करना चल रहा है। है? इनके साथ कोई बात करनी है क्या? बात करनी है, बताओ। हाँ तो फिर बोलेंगे क्यों देंगे तो हम शुरू होंगे ना। क्यों देंगे वो लोग बताएंगे तो हम शुरू होंगे, ऐसे थोड़ी। आज पांचवा रोज है। चांद भाई, चांद भाई, तलत भाई, सर शुरू करें। भाई बंद कर दो। आप शुरू करें। सवाल पूछना है या हम शुरू हो जाए? सवाल पूछेंगे या हम शुरू हो जाएं? तलत भाई आओ ना। आज भी ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि जब हम सीईओ से मिले हैं तो उसका रवैया ऐसा था कि चोरी भी सीना जोरी भी। तो क्या आप समझते हैं कि कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें तो फाटका नताइज निकलेंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना है, जो पीटीआई की तरफ से लगा, राजा अजहर की क़यादत में इसने हिम्मत की और पूरी क़यादत आना शुरू हुई। हम इत्तेहादी हैं, हम भी इनके साथ आकर यहाँ यकजहती का इजहार भी करते हैं और बार बार बैठकर कराची के लोगों के साथ हम, क्योंकि खुद सफ़र कर रहे हैं, मेरे घर में भी 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं होती है, तो हम खुद सफ़र कर रहे हैं। तो हमें जो कहते हैं ना, जो सफ़र कर रहा है जिसके पर गुजरती है उसको ज़्यादा एहसास होता है, और जिनके पास कुछ ऐसा हो ही ना तो उनको क्या एहसास होगा कि 8-8, 10-10, 15 घंटे जब लाइट ना हो, और जब लाइट नहीं हो तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि जो मोटर है वो लाइट से चलेगी। तो टैंकियाँ मेरी भी ऊपर नीचे दोनों खाली थी, तो पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं हो, सोचें, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं जा सकते, वुजू नहीं कर सकते, और 1000 काम होते हैं। अरे भाई, कौन इस चीज़ को, इस दर्द को समझेगा? तो के इलेक्ट्रिक के जो बैठे हुए हैं ना, मैं आपको बताती हूँ उनका रवैया। मैंने खुद फेस किया था गवर्नर हाउस में, जब 4-5 दिन पहले मीटिंग थी, तो उनको फिर MQM के इजहार भाई ने शट अप बोला था। उनके रवैये पे हमने भी शट अप बोला था कि ये तरीका नहीं है बात करने का। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए सामने, और आप जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हो, एक तो आप चोर, फिर सीना जोरी, इस तरह का रवैया। तो उनके रवैये इतने बेरहमाना क्यों हैं? वो किस चीज़ पे उनका दिमाग ख़राब है, हमें ये जानना है। हम सब, पूरे कराची से कश्मीर तक, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि के इलेक्ट्रिक जो के तो करता धरता है, उनके ऊपर कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है कि उनके जो CEO हैं या जो भी हैं 3-4 लोग, वो इस कदर उनका रवैया हमारे साथ ख़राब क्यों है? वो क्यों इस तरह की हमारे साथ बिहेवियर रखा हुआ है? 30 अरब की आपको सब्सिडी मिल गई, आप बिल वैसे ही लेते हैं। आप कहते हैं 95% मीटर जो हैं कराची के, वो बिल्कुल राइट बिल देते हैं। वाह सही, 95% जो मीटर हैं आपके, जो तारों से अलग भी हो जाएं, नीचे पड़े, फिर भी चल रहा है मीटर। वाह वाह वाह।
तो 95% आपके मीटर राइट बिल दे रहे हैं, बाकी जो परसेंट है वो आपकी कहते हैं। और भाई के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत को तो सबने कह दिया, वो वफाकी हुकूमत अपने जो भी एफर्ट्स ले उनको लेने चाहिए थे, नहीं लिए। उमर अयूब अब भी कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, करें कुछ भी करें, खुदा का वास्ता है कराची की आवाम को इस तरह बेयारो मददगार ना छोड़ें। सब ने छोड़ा हुआ है, सब सियासत करते हैं। इससे पहले जितनी पार्टियां हैं, जो अभी इम्तियाज शेख का स्टेटमेंट आया है, हमें दे दो के इलेक्ट्रिक। हाँ भाई, अब ये रह गया आपको दे दें जो आपके पास है, जो पहले से है 12 सालों से, वो आपकी एनर्जी हो गई, वो आपका तालीम हो गया, वो आपका बल्दियात हो गया। नासिर शाह को देख लो, उनसे पूछ लें कि आपने कराची से कश्मीर तक बल्दिया को ठीक किया। आप तो 2-2 घंटे आप टॉक शोज में लगा देते हैं। आप तो कराची से कश्मीर तक बल्दियात का कोई विजिट किया है? नाले साफ कराए, कचरे साफ करवाए, आपने वो जो रोड्स हैं वो ठीक कराए। अभी भी जो हालत है कराची की, हम जो आए सारे सड़कों पर पानी है, गटर उबल रहा है। उस गटर वाले पानी को खुदा ना करे अब ऐसे हालात है कि उसको इस्तेमाल करें। आखिर वॉशरूम तो जाएंगे, क्या करें? टॉयलेट्स में क्या यूज करें? हम मुसलमान हैं, हम अंग्रेजों की तरह टिश्यू पेपर नहीं यूज कर सकते। और खुदा का वास्ता है कि इलेक्ट्रिक कौन काबू करेगा? अब तो मैं कनाडा के वजीर आजम को भी नहीं बुला सकती। आज खबर सुन के आई, उन पर भी इंक्वायरी चल रही है। अब मैं किसको पुकारूं, किसको बुलाऊं? इस किलर इलेक्ट्रिक को पकड़ेगा कौन? इसके अंदर कातिल बैठे हैं, कातिल। आपको पता है ना कि कायम अली शाह का स्टेटमेंट उठाएं असेंबली का, वो कहते हैं वाटर बोर्ड में भी दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं कि केएमसी में भी दहशतगर्द हैं। अब अगर के इलेक्ट्रिक में भी खुदा न खास्ता ये हैं, ये माफिया है, तो इस माफिया को बाहर निकालेगा कौन? हमारे कराची के मेयर निकाल सकते हैं? कौन सी ऐसी पार्टी, किसको पुकारें? हम कब तक ये धरना देंगे बताएं? ये राजा अजहर, ये पीटीआई, ये जीडीए या दूसरी जमातें अभी कल निकल रही है, जेयूआई, ये तो मैं 12 सालों से धरने देख रही हूँ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। तो खुदा का वास्ता है, सिंध गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं कहना, नहीं, वो अभी भी खाबे खरगोश के मजे ले रहे होंगे। सीएम भी और उसके पूरे 4 वजीर, या तो अभी किसी टॉक शो पे बैठे होंगे, सईद गनी, पूछो तालीम का कुछ पता नहीं। हाँ, वो जेआईटी के बारे में उनकी पूरी रिसर्च है। नासिर शाह से पूछे, सर बल्दियात, सर गटर, सर रोड, सर पानी, सर ये हो गया, सर नहीं। वो जेआईटी के बारे में अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह से शुरू करेंगे और वो जेआईटी के बारे में आपको बताएंगे। ये 2-3 वजीर और 1 सीएम मुराद अली शाह, इस पे हमारी सिंध हुकूमत चल रही है। और बच्चियां रेप हो जाएं, वजीरा, रमशा, तानिया, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये हुकूमत नहीं है। बिलावल कहाँ है? ये के इलेक्ट्रिक का जुल्म, लियारी का जुल्म, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। वो सुरजानी टान, वो गुलशन हदीद, वो मलीर, ये ऐसे इलाके, इनके लोग हालत है इनकी, मर रहे हैं। बिलावल कहाँ है भाई? बिलावल भी एपीसी कर रहा है, बिलावल एपीसी कर रहे हैं। अरे इससे बड़ा मसला बिलावल आपके पास है? हम या एबीसी कर रहे हैं, वो एपीसी कर रहे हैं। इस एपीसी में इसका मसला उठाया कोई? एपीसी के इलेक्ट्रिक पे भी बिलावल, बिलावल, कराची की आवाम आपको पुकार रही है, अपनी माँ की सियासत बचा लो। लियारी ने आपको पत्थर मार दिए, बिलावल अब इधर नहीं आए, आपकी गाड़ी को पत्थर मारे, उससे भी सबक हासिल नहीं हुआ कि आप एपीसी बुला रहे हैं। ऐसा इससे बड़ा मसला क्या है जो कराची तीनों सूबों को पाल रहा है, रेवेन्यू दे रहा है? कराची से वो रेवेन्यू जाएगा तो मुल्क चलेगा। अब उसकी बिजली तो है नहीं, हम यहाँ हैं, यहाँ भी बिजली बंद कर दी, जहाँ जाएंगे बिजली, अब मैं घर जाऊंगी वहाँ बिजली बंद। तो जब इससे अहम आपको कोई मसला नहीं मिल रहा, आप क्या मौलाना फजलुर रहमान से बातें करेंगे? उनके बारे में तो पता चल गया। चौधरी शुजात ने क्या बोला कि वो तो धरने में बहुत बड़ा ऐसा खुदा न खास्ता हमला करवाने वाले थे, आप उनके साथ एपीसी कर रहे हैं।
عوام خدا کا واسطہ ہے، عوام کراچی سے کشمور سن لو، یہ لوگ جو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے اور عوام کو بھی سبحان اللہ ہے، ہر بار ان کو اسمبلی میں بھیج دیتے اور بعد میں روتے ہیں سب۔ یہ جو 15 سال سے ایک کراچی کے الیکٹڈ نمائندے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں کہ الیکٹرک کو قابو نہیں کر سکے۔ آج ایک الیکٹرک کا مسئلہ، پچھلے سال بھی بارشیں ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال بھی بارشیں ہوئی تھی، ہمیشہ کے الیکٹرک اسی طرح کرتا ہے۔ آج ہم یہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، پوچھ رہی ہوں آپ سے، کیا کے الیکٹرک کو نیشنلائز کیا جائے؟ کیا کے الیکٹرک کو واپس نیشنلائز کیا جائے؟ آج یہ ڈیمانڈ ہے ہم سب کی، جی ڈی اے کی بھی اور ان کی۔ اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کو ریاست بھی ہاتھ نہ ڈال سکے، اسے کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، تو خدا کا واسطہ ہے کسی بھی ادارے کو پرائیویٹ نہ کرنا۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم یوں چیخیں گے، چلائیں گے، ٹرمپ کو بلائیں، کس کو بلائیں؟ اور کون سا ایماندار باہر کا ملک کا ہے وزیر؟ مجھے تو کوریا کے وزیر اس کو بلانا پڑے گا، کوریا کے اس نے جنوبی کوریا ہے، کون سا کوریا، اس کو بلانا ہے ہم نے۔ اب تو کینیڈا کو بھی نہیں، وہ ہمارا آ کر کے الیکٹرک ٹھیک کرے گا، اور کس کو بلائے؟ تو عمران خان صاحب، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو 2 سال ہو گئے، ہمارا کے الیکٹرک ٹھیک کر کے دے دیں، ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ بھی یہاں کراچی آتے ہیں، سپریم کورٹ کی یہاں کے آپ کے عدالتیں لگاتے ہیں کہ الیکٹرک کو ٹھیک کر دیں۔ یہاں کراچی کے جو بچے ہیں نا، اب وہ بچے پڑھائی چھوڑ دیا انہوں نے، ویسے ہی کرونا آ گیا ہے، وہ بچے سارا دن ماں کہتی ہے جا بیٹا تھوڑا پانی لیا، جا بیٹا یہ بالٹی لے تھوڑا پانی لیا، تمہاری نانی دادی پیاسی ہے، جا بیٹا۔ یہ ہے کراچی کا چہرہ، یہ وہ ڈیفنس والے کیا جانے۔ یہ آپ سوچتے کیوں نہیں کہ یہ جو ووٹ دیتا ہے وہ لوٹا اور بالٹی لے کر کیوں گھومتا ہے، اور جو ووٹ جس کو ملتا ہے وہ کوٹھیوں میں ان کے ٹریکر اور پتہ نہیں ٹرک کیوں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر اسٹینڈ بائی جنریٹر کیوں لگ جاتے ہیں۔ ووٹ دینے والا دن بدن پیچھے مرے، اس کی حالت خراب ہو، اور جس کو ووٹ دے اس کے کروڑوں کے بنگلے بن جائیں۔ او بھائی، اس کے اوپر کوئی تحقیق کرے گا کہ ووٹ دینے والا مرے، اس کی قبر اس کو نہ ملے، اس کو ایمبولنس نہ ملے، اس کی بیٹیاں مریں، اس کی بیٹیاں ریپ ہوں، وہ تھانوں کے چکر لگائے، پھر بھی اس کی حالت خراب ہو، لیکن جس کو آپ نے ووٹ دیا وہ مزے سے عیاشی کرے، دبئی، کینیڈا، لندن، اور اپنے ڈیفنس میں بنگلوں میں اس وقت آرام کی نیند سو رہے ہوں۔ یہ ہے ہمارا المیہ۔ یہ بتائیے کہ آج میری بہن، میرا سوال ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے بڑی اہم ملاقات کی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی، جو دنیا کی سیاست دیکھ رہی ہے۔ اور دوسرا میرا ذاتی سوال ہے، کتنی بہادری آپ کے اندر کہتے ہیں کہ اسمبلی میں بھی بولتی ہیں، ہر جگہ الیکٹرک کے خلاف بھی بولتے ہیں، کبھی آپ کو آفر نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، وزارت لے لیں، گاڑی لے لیں، ٹینکر لے لیں؟ کتنی بہادری کیسی ہے؟ آپ کو دھمکیاں پوچھتی ہے؟ یہ وہ مخالف پارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی دعوت دی؟ ارے دونوں بتائیں، ملاقات میں بھی بتائیں۔ پہلے آپ کا پہلا سوال، جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ہو گئی، اب کیا اس ملاقات میں آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے یہ مشورہ لیا ہوگا کہ ذرا مولانا صاحب، آپ کے اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، ذرا بتائیں اس کے الیکٹرک کو کیسے قابو کریں؟ کیا یہ ہوا ہوگا؟ کیونکہ آصف زرداری صدر رہ چکے ہیں، وہ سندھ سے تھے، اگر کے الیکٹرک کو ٹھیک کرنا ہوتا تو شاید یہ اس وقت کر دیتے، تو آج ہم یہاں پر بیٹھے دھرنا نہ دے رہے ہوتے۔ سب شامل ہیں، وہ سب پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے جو آج یہاں دھرنے میں یا اپنا کوئی دھرنا نہیں دے رہی۔ کیوں کوئی پیپلز پارٹی دھرنا نہیں دے رہی؟ کیوں کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو رہا؟ کیوں یہاں سے کراچی سے الیکٹڈ ان کے نمائندے دھرنا نہیں دے رہے؟ کیا ان کو اپنے لوگوں کے پاس واپس نہیں جانا؟ تو یہ جو فضل الرحمان اور آصف زرداری اور بلاول کی ملاقاتیں ہیں نا، یہ حکومتیں گرانے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے جو کہ اس میں دمخم نہیں ہے۔ اور کیا کریں گے وہ؟ ابھی ان کے آپس میں ملاقاتوں کا کیا ہے؟ کوئی سازش ہی ہوگی؟ اس ملک کے بہتر مفاد میں تو آج تک کوئی ہوا نہیں۔
मैं क्या कहूंगी, चौधरी शुजात ने बता दिया कि फजलुर रहमान का जो मकसद था वो सिर्फ इशारा था कि मदरसे के बच्चों को हमला करा दो। ये रिकॉर्ड अभी सुनकर आई हूँ टीवी पे, मैं तो नहीं कह रही, ये तो उनका अभी स्टेटमेंट में टीवी पे सुन के आई हूँ। तो ऐसे सियासतदान जो आपके इदारों पर हमले करें, आसिफ जरदारी और बिलावल उनसे मुलाकातें करें, तो फिर बेनजीर भुट्टो की सियासत कहाँ गई भाई? वो बेनजीर भुट्टो ने जो शहादत ली उसको तो समीर ने ही एक्सपोज कर दिया। बिलावल की सियासत कहाँ जा रही है? ये उनका पुराना, ये सबसे बड़ा एक मिसाल है। इसके वालिद साहब की सियासत, उस पार्टी को जिन्होंने कुर्बानियां देकर कहां पहुंचाया। क्यों ये जियाले बाहर निकलते हैं? आज वहां सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार बैठे हुए। असेंबली में सामने देखो कौन है, कोई जियाला है? चांद भाई मुझे ऑफर करेंगे, इनकी मजाल है, नुसरत अब्बासी को ऑफर करेंगे, मैं उनकी पार्टी में जाकर बैठूं। बोलते हैं इधर उधर से प्रेशर डलवाते हैं, उनको पता है मैं कभी नहीं जाऊंगी, मरते मरते जाऊंगी। पीर साहब पागारों की पार्टी में आई थी, इसी पार्टी से जनाजा निकलेगा। तहां ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई मुंहिंजा भाउ, त जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा हाणे पाण खे हुर सॾाए थो। ओ भाई, अगर आपको हुर की डेफिनेशन बता दूं ना मैं कि हुर होता क्या है। हुर वो होता है जिसकी पीर सबकुतुल्लाह शाह राशिदी जो पहले थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ आंखों में आंखें दी थी, उनकी ट्रेनिंग थी कि हुर सीने पे गोली खाता है, यूं आगे जाएगा, पीठ नहीं दिखाएगा। वो इंडिया की सरहद में घुस गया था, उसके बाद आगे पीछे फौज थी। तो हुर वो होता है। हुर बनना इतना आसान नहीं है। जो हुर कहेगा वो हुर की उसको पहले समझे। तो जुल्फ़कार मिर्जा ने अगर अपने आप के हुर कहा है तो वो हुर बन के भी दिखा देगा। एक चीज। दूसरी बात कि सईद गनी साहब ने क्या कहा कि जुल्फ़कार मिर्जा को और फहमीदा मिर्जा को वजारतें दी या जो भी किया वो क़यादत की गलती थी। तो सईद गनी साहब और तालीम के मिनिस्टर साहब, तालीम तो आप सुधारेंगे, हमें पता है। वो डहर साहब या निसार खोड़ों ने सुधार दी जो आप सुधारेंगे, हमें पता है। लेकिन इस वक्त जो आप कर रहे हैं अपनी क़यादत को खुश करने के लिए, आप किस किस गलती का यहाँ पर एतराफ़ करेंगे? बिस्मिल्लाह, एक गलती तो आ गई कि उनको वजारतें देना क़यादत की गलती थी। तो भाई आपकी क़यादत ने जो और गलतियां की हैं वो किस दिन आप बयान करेंगे? यही एक गलती थी। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का तो हमने भी पढ़ा, हमें भी पता है कि वो आसिफ जरदारी के इस तरह दोस्त थे, इस तरह फ्रेंड थे। आप तो दूर थे सईद गनी, सबसे ज्यादा क्लोज तो जुल्फ़िकार मिर्जा था। और जो उनकी सिक्योरिटी होती थी बेनजीर साहिबा की, वो कौन संभालता था? क्या ये तारीख मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी? तो इन चीजों में अगर आएंगे तो बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार सामने आ जाएंगे। तो 4 वजीर रोज बैठते हैं मीडिया पे, उनको कराची से कश्मीर न हैदराबाद का अपने हलके का दर्द है, वहां मरे लोग, वहां पे बेटियां रेप हों, वहां के लोगों की हालत हो, कोई वजीर उठकर यहाँ से नहीं जाएगा। न तालीम का वजीर निकलेगा कराची से, न ये टॉक शोज पे तो आपको 4 वजीर नजर आएंगे। बाकी के इलेक्ट्रिक कुछ भी कर ले, हमारे मुल्क हमारे सूबे